धामी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म। कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता समेत कई अहम फैसले। 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारक के तौर पर नाम का ऐलान। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। सभी तैयारियां पूरी। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। आंदोलनकारी समय बढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। और पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक दोपहर 12 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई। इस बैठक में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में वर्षा जल संरक्षण के लिए हजारों डैम, 1 अक्टूबर 2005 तक भर्ती, परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प सहित कई अहम विधेयक पर मुहर लगी। सचिवालय में सोमवार को कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर कैबिनेट द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। उस पैकेज नीति में छोटे से 2 संशोधन किए हैं। पहले ये था कि जो नया उद्योग लगेगा केवल उसको ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उसमें जो हमारे अगली खबर नैनीताल से है, जहां के 12 पत्थर में छोटे छोटे बच्चे पहाड़ में चढ़ने का गुर सीख रहे हैं। इन बच्चों का जज्बा और हौसला देखने लायक है। प्रशिक्षक इन नन्हे मुन्नों को 12 पत्थर की ऊंची चोटियों, पहाड़ियों में क्लाइंबिंग, बोल्डिंग, स्क्रैम्बलिंग, जिप लाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। नैनीताल के नौनिहालों को खड़े पहाड़ों पर चढ़ता देख इनके परिजन भी उत्साहित हैं। टकटकी लगाए बैठे परिजन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खतरनाक पहाड़ पर चढ़ता सीखता देख रहे हैं। इनमें से कुछ के लड़के और लड़कियां मात्र 6-7 वर्ष के ही हैं। घरों के आंगन में खेलने की उम्र में ये बच्चे इन कठिन पहाड़ों पर चढ़ उतर रहे हैं, जो इनके मन के डर और उत्सुकता को दूर कर उत्साह और उमंग की ज्योति जलाएगा। 5 डेज का कोर्स है, तो हम 5 डेज, आज लास्ट डे है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी आई है पीहू, 5 इयर्स की है। और फर्स्ट डे थोड़ा सा उसके अंदर डर था, मेरे अंदर भी डर था कि कैसे करेगी। मैं हेलमेट सब लेकर आई थी, बट विद टाइम शी हैज़ लर्नड अ लॉट। अब वो इजीली रॉक्स को क्लाइंब कर रही है। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड। और मैंने अभी से मन बना लिया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी इनका ये कोर्स होगा तो डेफिनेटली मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगी। एंड आई एम सीइंग, मतलब स्मॉल किड्स इतने अच्छे क्लाइंब कर रहे हैं। ये मैं दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वो भी आए और इस कोर्स में अपने बच्चों को एनरोल करें, बिकॉज इसी से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां आरएसएस मॉल एसआरएस मॉल में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का वरिष्ठ भाजपा नेता व पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा के साथ मिलकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं की अच्छी सोच से हम कार्य करते हैं और सत्ता में आते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतकर एक बार फिर से केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगी। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती,
उनकी जो है वेतन संबंधित उनको विसंगतियाँ होती है उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं वह हितों का उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। तो बात करें तो आज काशीपुर पहुँचे हैं, आपका अपना स्वागत हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा ये पहला दौरा चल रहा है दायित्व मिलने के बाद, और काशीपुर से मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि मैं संघ का प्रचारक निकला तो मैं इसी ज़िले से निकला। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के एक विशेष सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में पहली बार घर घर विशेष सर्वे किया गया है, जिसमें प्रदेश से 2 लाख मतदाता गायब मिले हैं। इन सभी को आयोग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। आज दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने विशेष पुनः निरीक्षण के बाद बताया कि 27 जनवरी को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,67,568 थी, जिसमें 42,35,953 पुरुष जबकि 39,31,320 महिला और 295 ट्रांसजेंडर महिला शामिल थे। वहीं सर्वेक्षण के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,501 हो गई है, यानी कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से बूथ बूथ में घर घर सर्वेक्षण कराया गया। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई थी, जिसमें 1,91,376 मतदाता ऐसे पाए गए जो कि सर्वे के दौरान गायब थे। आसपास के गांव मोहल्ले वालों ने उनके वहां न होने की बात कह दी। इन सभी को निर्वाचन कार्यालयों से नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन में उन्हें जवाब देना है। इसके बाद ARO यानी कि SDM, ERO, तहसीलदार इनका निस्तारण करेंगे। मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है। 4, 5, 25 और 26 नवंबर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें BLO बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं विपक्ष ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लाखों मतदाताओं के गायब मिलने पर सरकार पर हमला किया है। उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने इस बार राज्य में पहली बार घर घर विशेष सर्वे किया, जिसमें प्रदेश से 2 लाख मतदाता गायब मिले। इन सभी को आयोग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने विशेष पुनरीक्षण के बाद बताया कि 27 जनवरी को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,67,568 थी, जिसमें 42,35,953 पुरुष जबकि 39,31,320 महिला और 295 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। वहीं सर्वेक्षण के बाद जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 81,43,501 हो गई है, यानी कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में 24,067 की कमी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस बार निर्वाचन कार्यालय की ओर से बूथ बूथ में घर घर सर्वेक्षण कराया गया। इसके लिए विशेष टीम लगाई गई थी, जिसमें 1,91,376 मतदाता ऐसे पाए गए जो कि सर्वे के दौरान गायब थे। आसपास के गांव मोहल्ले वालों ने वहां न होने की उनकी बात कही है। इन सभी को निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है। अभी हमने पिछले हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन था फाइनल पब्लिकेशन था 1/1/2023, उससे लेकर अभी हम जो फाइनल पब्लिकेशन ड्राफ्ट हम कर रहे हैं उसी टाइम तक हम एडिशन किया है। 1,01,507 को हमने एडिशन किया है और इसी पीरियड में हमने डिलीशन किया है 1,25,574 का किया है। और हमारा 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग ASD एब्सेंटी शिफ्टेड, डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का
हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। राज्य के किस जिले में कितने मतदाता गायब मिले? उत्तरकाशी 5,969, चमोली 8,889, रुद्रप्रयाग 5,354, टिहरी गढ़वाल 14,670, देहरादून 25,682, हरिद्वार 26,944, पौड़ी गढ़वाल 16,851, पिथौरागढ़ 8,291, बागेश्वर 10,321, अल्मोड़ा 15,172, चंपावत 8,699, नैनीताल 17,677, उधम सिंह नगर 26,857। आपको बता दें कि जिन गायब मतदाताओं को 7 दिन में उन्हें जवाब देना है, इसके बाद ARO, ERO इनका निस्तारण करेंगे। मतदाता बनाने का अभियान चल रहा है। 4, 5 और 25-26 नवंबर को मतदाता बनाने का विशेष अभियान चलेगा, जिसमें BLO बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर रही है जो कांग्रेस समर्थक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार के विकास के दावे को खोखला बताते हुए इसे पहाड़ों से पलायन की वजह बताया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आधार से मतदाता सूची जुड़ने के बाद लाखों मतदाता गायब मिले और लाखों मतदाता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतदाता सूची में जुड़े हुए थे, जिसमें अब सुधार देखने को मिल रहा है। है, इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पलायन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर सरकार लगाते हुए दिखाई पड़ रही है, पर धरातल पर उसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। और अब निर्वाचन आयोग ने जो सर्वे किया है, उन्होंने पहाड़ी और मैदानी इलाकों से 2 लाख वोटर्स को नदारद पाया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सांठगांठ का काम हो रहा है और वोटर लिस्ट से चिन्हित करके जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उनको काटा जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। और कई बार हमने भी ये प्रकरण होते हुए देखे हैं कि लोग वोट करने जब जाते हैं पोलिंग बूथ, तो उनका पूरा का पूरा परिवार वोटर लिस्ट से काटा हुआ होता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को इनिशिएटिव लेते हुए इन तमाम 2 लाख लोगों से संपर्क साधना चाहिए और देखना चाहिए कि उन लोगों का नाम किसी षड्यंत्र के तहत काटा गया है कि वाकई ये लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। देखिए, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग से ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें प्रदेश में 2 लाख जो मतदाता हैं वो कम हो गए हैं। देखिए, ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब तो ये साफ हुआ कि जो सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं और पहाड़ से पलायन लगातार चल रहा है और लोग पलायन करके अपने घर से और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। और सरकारी दावे जो हैं वो झूठे हैं। धामी सरकार झूठी है और झूठे दावे फैला करके कि हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रगति की ओर है और 2025 तक जो सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात जो धामी जी करते हैं वो मिथ्या है। कि बहुत से स्थान पर इस बीच संज्ञान में जब से आधार से मतदाता सूची लिंक होने लगी है, तो निश्चित रूप से लोगों ने अपने अंदर भी सुधार किया है। खास तौर पर जो हमारे मैदानी जनपद थे, मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे, उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। और मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूँ, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राज्य में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के विशेष सर्वे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। सरकार एक तरफ जहां
2 लाख मतदाताओं के गायब होने के पीछे आधार को शामिल होना बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बहाने सरकार के विकास के दावे को खोखला बताने के साथ ही पहाड़ों से पलायन के मुख्य वजह बता रहा है। वहीं कांग्रेस ने तो सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत कांग्रेस समर्थित मतदाताओं की सूची से बाहर कर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। आगे उन्होंने बताया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। नई वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है, जल्द ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन राज्य में अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक सरकार ने निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था वो उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। सर, क्या चुनाव में विकास होंगे? अगली खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी क्षेत्र में गश्त कर रहे वन कर्मियों की टीम को बाघिन का शव मिला है। आज जिसकी सूचना तुरंत ही गश्ती दल कर्मियों ने उच्चाधिकारियों को दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उच्चाधिकारियों व पार्क के डॉक्टरों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। हमारी हाथी गश्त की टीम गश्त पे थी, तो उन्होंने देखा कि एक टाइगर का शव पड़ा है बिजरानी दक्षिणी बीट में, मलानी ब्लॉक में, बिजरानी चौड़ में। तो उसके तुरंत बाद उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। जो एनटीसीए के मानक हैं उनके आधार पर उसका 2 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और उसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए और उसको नियमानुसार अभी उनके सभी अवशेषों को जलाकर नष्ट किया गया। खबरों में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास आज अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने मां गंगा की आरती में शिरकत की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास ने एक भजन भी सुनाया। कुमार विश्वास ने यहाँ कहा कि मेरे पुण्यों का उद्भव है कि अपने माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा से अनुमति लेने के लिए मैं गया था। जिसके बाद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती में पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुमार विश्वास का कहना है कि गंगा कोई नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की रेखा है, जिसके दोनों किनारों पर यह देश स्तंभित होता है। ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है, जिसके दोनों किनारों पर ये देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। तो दुनिया में शायद किसी एक बहती हुई जलधारा से मनुष्य जाति का इतना आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध कभी किसी विश्व की नदी
अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। एक खबर भी लोग फोटो खींच लो। अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोल निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभा हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।